नहीं तो 4500 करोड़ रुपए के घपला की पूरी योजना है चुनाव के पहले बांटने की और सारे पार्टी वर्कर को बांटने की। इसके लिए इन्होंने 14 लाख रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। ये भी बताएंगे मुनीष जी, आप बताइए, आप बताएं। सभी को नमस्कार। मैं मुनीष कुमार गौड़ हूँ। मैं पूर्व में क्षति पूर्ति आयुक्त रहा श्रमिक विभाग के अंदर और श्रमिकों के बीच में कल्याण आयुक्त भी रहा अपने कार्यालय में। दिल्ली सरकार का कार्यालय था ये और संयुक्त आयुक्त के बतौर मैंने 32 वर्ष यहाँ कार्य किया है। यह जो एक्ट है वो 1996 का एक्ट था। इसके अंदर रूल्स नहीं थे तो रूल्स 2002 में बनाए गए। उसके पश्चात ये 2005 में बोर्ड का गठन हुआ। उस वक्त तक मात्र 5-7 यूनियन होती थी, लेकिन जैसे ही आप पार्टी की सरकार आती है उन्होंने पहले एक अपनी यूनियन बनाई और उससे संबंध कुछ और यूनियन बनाई। अब यूनियन की संख्या करीब 90 और 100 के करीब इसमें आ गई। यूनियन का मतलब यह होता है कि वो किसी का रिप्रेजेंटेशन करें। इन यूनियन को का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मात्र 2 या 3 व्यक्ति यूनियन चला रहे हैं और ये अपने यूनियन के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में, दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी दुकानें चला रहे हैं। ये आप पार्टी के वर्कर्स कहिएगा, वॉलंटियर्स कहिएगा, इनके आदमी कहिएगा, वो लोग हैं। ये जो 90 यूनियन जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, उनको ये सत्यापित करने का अधिकार सरकार ने दे दिया, जबकि प्रोविजन ये कहता है कि असिस्टेंट लेबर कमिश्नर रैंक का आदमी उसको सत्यापित करेगा या पंचायत का सेक्रेटरी, आजकल पंचायत यहां नहीं है, कोई बात नहीं, एम्प्लॉयर करेगा। अन्यथा कोई यूनियन जिसके पास में इनका कोई विवाद चल रहा होगा, जिससे इनको मालूम है कि ये व्यक्ति हमारा मेंबर है, एक भी रजिस्ट्रेशन आज तक आई कैन फाइल एन एफिडेविट इन द कोर्ट ऑफ लॉ कि एक भी रजिस्ट्रेशन का सत्यापन किसी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ने नहीं किया है। किसी भी रजिस्ट्रेशन का सत्यापन एम्प्लॉयर ने नहीं किया है। ये जो चंद यूनियन, चंद तो नहीं, काफी मात्रा अधिक है, ये जो यूनियन बनाई गई, इनका उद्देश्य यही था कि हम सत्यापन इनके माध्यम से करा लेंगे। ऐसा है कि नजफगढ़ जैसी जगह में या संगम विहार जैसी जगह में इन्होंने अपने पीछे यूनियन का चित्र बनाया, अपना बैनर लगाया और 2 कुर्सी 4 कुर्सी डाल के वहां रजिस्ट्रेशन खोल दी और वहां पर इन्होंने एमएलएस, जो सारे जो इनके एमएलएस थे वो इसमें इन्वॉल्व है, उनके ऑफिस में ये रजिस्ट्रेशन के लिए कैंप लगाए गए। जो कॉर्पोरेटर थे उनके यहां कैंप लगाए गए और जो सरकार के कारिंदे थे, जो अधिकारी थे, उनके विषय में एक मैं बात बताता हूं कि बोर्ड के पास में आज की तारीख में 4500 करोड़ रुपया है, लेकिन फिर एफिडेविट में कहता हूं कि उन्होंने एक भी स्थायी परमानेंट व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की है। आप सोचिए, एक इतना बड़ा बोर्ड और उसमें स्थायी व्यक्ति की नियुक्ति ना करना क्या दर्शाता है। इसमें 150 व्यक्ति ठेके पे काम करते हैं, जो आप पार्टी के कहने से, उनके माध्यम से लगाए गए। यूनियन इनकी अंदर कर्मचारी काम करने वाले, इनके फॉर्म आते हैं, अंदर जाते हैं, रजिस्ट्रेशन हो जाता है। यह सिलसिला चलता रहा है 2014 से अभी तक। आप जानिए कि 17 लाख एप्लीकेशंस, कितनी, 17 लाख एप्लीकेशंस बोर्ड में आ चुकी हैं और 13 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। आप सोचिए कि दिल्ली के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, आप लोग हैं, पत्रकार हैं, दिल्ली जल बोर्ड, विद्युत बोर्ड, इतना सरकारी तंत्र है, सारे यहां पे केंद्र के सरकार के भवन हैं।
दिल्ली प्रशासन के हैं, पुलिस के 90,000 आदमी हैं, डीडीए है, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली विद्युत बोर्ड, एनडीएमसी, एमसीडी और संस्थाएं हैं, एनडीएमसी भी है। तो इन संस्थाओं के सरकारी आदमी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब मिलाकर, दुकान के कर्मचारी, फैक्ट्री के कर्मचारी, ठेले वाले, ये सब मिला के, घर में काम करने वाली माई, ये सब अगर जोड़ लिए जाए तो 50 लाख है। अब इन 50 लाख में से किस तरह से 17 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर हो सकते हैं, आप पहले ये सोचिए। अगर वो एप्लीकेशन डाल रहे हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दफ्तर में आ रही है, तो वो किस आधार पर उनको सत्यापित कर रहे हैं? आज तक फिर एफिडेविट पे मैं कहता हूं, एसओपी, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं कि ये कैसे जानकारी हो कि ये जो कर्मचारी है, ये कंस्ट्रक्शन वर्कर है, निर्माण मजदूर है। जिस बिल्डिंग में हम बैठे हैं, ये बिल्डिंग में जब भी कंस्ट्रक्शन हुआ होगा तो 1% सेस गया होगा। अगर 200 करोड़ का कंस्ट्रक्शन है तो 2 करोड़ रुपया सेस जाता है, और उनका सेस मनी से ये नियोजन होता है इन सब बेनिफिट्स का जो उनको दिए जाने हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए ही क्यों बनाया गया? कंस्ट्रक्शन वर्कर ऐसा कर्मचारी है जो कभी एक कंस्ट्रक्शन साइट पे होता है, कुछ दिन बाद दूसरी साइट पे होता है, फिर तीसरी साइट पे होता है, और एक वक्त में, एक महीने में भी अपने एम्प्लॉयर बदलता रहता है। उनके लिए कोई ईएसआई की सुविधा नहीं है, उनके लिए कोई प्रोविडेंट फंड की सुविधा नहीं है। तो सोशल सिक्योरिटी के नाम पर ये एक्ट बनाया गया।